अरे वाह, क्या बात है, आज तुम्हारे टिफिन में प्रेम पत्र। पढ़ो पढ़ो। तुमने अभी तक भारत का टिफिन खोल के नहीं देखा? देखो ना, उसने क्या भेजा है। दीदी, मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा। वो इन सब बातों में ज्यादा यकीन नहीं रखते। खोल कर देखोगी एक बार? वो एक्चुअली दिव्या भाभी अमर भैया के लिए चिट दे रहे थे, तो मुझे कहने लगी कि तुम भी, तो इसीलिए। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ हुआ होगा। ये जो फूल है ना, वो भी ऐसी। अमर भैया ने वो चिट देख ली थी मेरे टिफिन बॉक्स में, तो ये उलझन तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें मेरी हालत अजीब सी हो जाती है। कई बार तो समझ में नहीं आता है कि परिवार वालों को क्या जवाब दूं मैं। भारत, हमारे लिए तो ये नाटक है जो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन परिवार वाले, उनके एहसास तो असली है ना। वो तो सब कुछ सच में महसूस करके कहते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरे परिवार के साथ जैसे कोई खेल खेल रहे हैं, कि जज्बातों को धोखा दे रहे हैं। भारत, ये सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत, शायद अब ये समय आ गया है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। भारत भैया, अगर आप लोग तैयार हो गए हो तो नीचे आ जाइए, हवन का वक्त हो गया है। तुम चलो माते। पंडित जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, सारी सामग्री आ चुकी है। माँ, आपने ये हवन के बारे में सोचकर बहुत अच्छा किया। जजमान, आपका पूरा परिवार आ गया हो तो हवन शुरू किया जाए। अमर, दिव्या, भारत, अदिति, आओ। बड़े पापा, पूजा किस लिए? हाँ पापा, ये सब किस लिए? अरे अपने पापा से क्या पूछ रहा है, हम बताते हैं। ये हवन हमने इसलिए रखा है कि हम चाहते हैं कि जल्दी से हमारे इस घर में नन्हे मुन्ने नाती नातिन की किलकारियां गूंजे। अब हमारे परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम लोग पर है, इसलिए हमने तुम दोनों और अपनी बहुओं के लिए ये हवन रखा है, ताकि जल्दी से तुम लोग हमारे परिवार को एक वारिस दे दो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं इस परिवार को और धोखा नहीं दे सकती। अब आप दोनों जोड़े हवन कुंड के पास आकर बैठ जाइए।
और ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करिए। हवन कुंड के समक्ष ईश्वर से जो भी प्रार्थना करता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। आ जाओ बेटा। अमर, दिव्या, जी माँ। भारत, अदिति, आ जाओ बेटा, तुम लोग भी बैठो। आओ बेटा। अदिति, तुम क्यों वहां खड़ी हो बेटा? आओ ना, आ जाओ। छोटी माँ, वो अदिति थोड़ी शर्मीली है, बस इसी तरह शर्माती रहती है। अदिति, आओ ना। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हवन में क्यों नहीं बैठ रही हो? हवन का वक्त बीता जा रहा है बेटा। अदिति, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? चलो आओ मेरे साथ, आओ। अभी बैठो यहाँ, इतना थोड़ी शर्माते हैं। चलो बैठो। अब आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर आहुति दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। ओम गणानान्त्वा गणपते गुंगवामहे नमः स्वाहा। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपते गुंगवामहे नमः स्वाहा। हवन की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों खड़े होकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अदिति, मैं भगवान का बहुत ऋणी हूँ कि उसने मेरे बेटे को इतनी अच्छी बीवी और इस घर को इतनी अच्छी बहू दी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये खुशी देख पाऊंगा भी, लेकिन अब ये खुशी मिली है तो मन में एक और लालच है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने पोती पोतियों का मुंह देख लूं। बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। हाँ बेटा, ये तमन्ना तो हमारी भी है कि
कि हम जल्दी से अपने परपोतों का मुंह देख लें, ताकि चैन से हमारे प्राण निकल पाए। माँ कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपको पूरे पूरे क्रिकेट टीम को खिलाना है। भारत और हमारे बच्चों को मिलाकर एक पूरी क्रिकेट टीम तो तैयार हो ही जाएगी। मैंने तो अभी से ही बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिया है। जीजू, अगर भारत का बेटा होगा तो हम उसका नाम मोहित रखेंगे, क्यों? वाह मोहित, क्या नाम है? मोहित का अर्थ होता है मन मोहने वाला। बहुत अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हें और मुझे पसंद आया तो क्या हुआ? बच्चे के माँ बाप को भी तो पसंद आना चाहिए। अदिति बेटा, तुम्हें मोहित नाम पसंद है? वैसे अगर बेटी आओगी तो नाम मैंने सोच रखा है। हाँ, वाकई बहुत शर्माती है। मैं देख कर आता हूँ पापा। आदित्य, I'm really sorry. सच कहूं तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था ये हवन हमारे लिए हो रहा था। नहीं भारत, बात सिर्फ हवन की नहीं, तेरी पूरी जिंदगी की, जो सिर्फ एक झूठ बनकर रह गई है। नहीं भारत, नहीं, और नहीं सहा जाता मुझसे। हर एक पल जो मैंने इस घर में बिताया है, हर एक लम्हा सिवाय एक झूठ के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खुद को आपकी पत्नी कहना, उन लोगों को धोखा देना जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया। प्लीज अदिति, तुम खुद को गुनहगार क्यों समझ रही हो? सारी गलती तो मेरी है। नहीं भारत, गलती मेरी है। अगर मैं नहीं होती तो आपको झूठ बोलना नहीं पड़ता। आज आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ मेरे लिए किया है, मुझे बचाने के लिए। लेकिन अब और नहीं, मैं इस झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। समझने की कोशिश करो अदिति। हम नहीं भारत, नहीं। अब प्लीज चलिए, चलिए, हम सबसे बात करेंगे। कभी ना कभी तो इस नाटक का अंत करना ही होगा ना, तो फिर देरी क्यों? ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा होगा। हम सबको सच सच बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि सही मौका देखकर मैं खुद सबसे बात करूंगा। ठीक है? काफी अच्छी पूजा थी ना? पूजा तो बहुत अच्छी थी। आप कल नाश्ते में क्या खाएंगे? कल नाश्ते में दिव्या, कल की छोड़िए और अभी की सोचिए। शुरू। अरे दिव्या, जाने दीजिए मुझे। दिव्या, जाने दीजिए। अभी अभी हवन से आ रहे हैं। सुना नहीं माँ ने क्या कहा कि उन्हें प्यारी सी पोती और एक प्यारा सा पोता चाहिए, तो बस वही कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि हम बड़ों की बातों को हमेशा मानते हैं। जानती हूँ कि कितनी आज्ञाकारी है। छोड़िए। दिव्या, दिव्या, नहीं छोड़ेंगे। और रही बात हमारी, तो हाँ, है बदमाश, है बदमाश, बेशरम, गवार, जाहिल, अनपढ़, सब कुछ। और ये बात आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। वो तो है। अब आप इन बाहों से बाहर नहीं जा सकते। समझिए? सब समझिए। छोड़िए।
आज मैं खुशी हूँ। कभी सोचा अदिति, शादी के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है हर लड़की के लिए। जैसे कि सारे अधूरे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, सारे अधूरे मायने पूरे हो जाते हैं, सब अच्छा लगने लगता है, सब कुछ खूबसूरत लगता है। यार मैं भी ना, तुम्हें क्या बता रही हूँ, तुम्हें भी तो ऐसे ही लगता होगा। पता है क्या, मुझे बुरा लगता है ये सोच के। मुझे तुम्हारी और भारत की शादी में होना चाहिए था। हम लोग कितनी मस्ती करते। भारत काश के पहले मिल जाता। बहुत देर से घर लौट के आया। पता है, मैं तुम्हें खुद सजाती और भारत की बारात में तो इतना नाचती मैं कि भारत खुद परेशान हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी की सालगिरह कब आती है? कब आती है? वो 25। 25? कब की? इस महीने की? हाँ। मतलब 25 अक्टूबर। हमारी पहली एनिवर्सरी अगले हफ्ते और तुमने हमें बताया नहीं। तुम और भारत भी ना हद करते हो, कभी कोई बात बताते ही नहीं हो। अदिति, माँ बिल्कुल सही कहती है। उनका कहना सही है कि तुम्हें और भारत को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। समझ रहे हो ना? अक्टूबर, क्यों कहा मैंने ये डेट? क्यों निकल गई मेरे मुंह से? मैं क्या करूंगी? 25 अक्टूबर? क्या है 25 अक्टूबर को? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? अब ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है भारत। मैं और नहीं सह सकती। भारत, आप कब बात कर रहे हैं उनसे? कब सच बताएंगे आप? Just calm down, अदिति। मैं जानता हूँ हमारे लिए सच बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सही मौका तो मिले। हमें ये बात बहुत तरीके से समझानी होगी, क्योंकि घर वालों के लिए, पापा के लिए खासतौर पे इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं होगा। वो ये बात जानने के बाद, ये सच जानने के बाद किस तरह रिएक्ट करेंगे मैं जानता नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भारत? वो नाराज हो जाएंगे ना, हमें कोसेंगे ना, तो कोई बात नहीं, मैं ये सब सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं और झूठ नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, सारी गलती मेरी है ना, तो सारा इल्जाम भी मैं खुद पर ले लूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं सारे इल्जाम तुम पर आने दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ सकता हूँ? हमने जो कुछ भी किया है इकट्ठे ही किया थी, लेकिन ये झूठ बोलने का फैसला मेरा था, और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ मैं ही ढूंढूंगा।